ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से आप सभी वैष्णव भक्तों को इस जन्माष्टमी महामहोत्सव की बधाई हो, खूब बधाई हो। क्रम के अनुसार हमारे
इस्कॉन वराछा मंदिर के साथ जुड़े हुए काफी सालों से भगवान की सेवा में जो रत थे, जिन्होंने अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया, ऐसे हमारे राज्यवर्धन प्रभु के पीछे हम एक विशेष श्रवण उत्सव का आयोजन किया था, जिनकी शुरुआत 6 तारीख से हुई थी। आज अंतिम दिन है श्रवण उत्सव का, और इसी श्रवण उत्सव के अंतर्गत कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर और राज्यवर्धन प्रभु के स्मरण अर्थ पर इस श्रवण महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए आज हम भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र ऐसे सुदामा के चरित्र को हम सुनने वाले हैं। हालांकि भगवान कृष्ण के सखा और वास्तविक एक मित्रता कैसी होनी चाहिए, भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर कैसे प्रेम करते हैं, एक अनन्य भक्त के प्रति भगवान का क्या झुकाव रहता है, इनको हम आज इस पावन पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के अंतर्गत सुनने का प्रयास करेंगे। भगवान की अनेक लीला दसम स्कंद में है। भगवान ने अनेक असुरों का वध किया, परंतु भगवान ने सुदामा से प्रेम किया। श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 80वें अध्याय में। वो कहते हैं, कृष्ण स्यात् सिता सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवितम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। भगवान के परम प्रिय भक्त परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण और सुदामा के चरित्र सुनाते पूर्व सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कौन थे सुदामा? कृष्णास्यास्थित सखा, कृष्णस्य आसित सखा। वो भगवान कृष्ण के सखा थे, आसित समर्पित सखा थे, मित्र थे, जिनका नाम था सुदामा, जो ब्रह्मवितम थे, जो कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवितम, वो ब्राह्मण थे और वेद शास्त्र में अत्यंत विद्वान थे। विरक्त, वो वैरागी थे, उदासीन थे, संसार के विषयों के प्रति वो निरासक्त थे, और इंद्रिय अर्थेषु, और इंद्रिय की जो भोग की जो वस्तुएं हैं उनके प्रति वो प्रशांत थे, शांत थे, प्रशांत आत्मा, प्रशांत मन वाले थे, और जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रिय को जीत लिया है। यही भगवान कृष्ण के सखा सुदामा थे।
सुदामा के चरित्र की शुरुआत करने से पूर्व सुखदेव गोस्वामी सुदामा के सद्गुण को बताते हैं। एक वैष्णव के अंदर जब इतने सद्गुण हो गए, तब खुद भगवान कृष्ण हमको मिलने के लिए आएंगे, अर्थात हमको प्रेम करेंगे। इसलिए एक साधक के अंदर इतने गुण होने चाहिए, और इतने गुण से सुशोभित एक भक्त भगवान कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ब्राह्मण थे, वेद और शास्त्र के ज्ञाता थे, इंद्रिय के विषयों से विरक्त थे, शांत मन वाले थे, और जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया था, ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी कृष्ण और सुदामा के चरित्र की शुरुआत करते हुए कहते हैं, और कहते हैं यदच्छम यो प्रपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलश्यम क्षमा तथाविदः। गृहस्थ के भांति रहते हुए जो कुछ उसने अपने आप मिल जाता है, उनमें वो भरण पोषण करते थे, कोई व्यर्थ प्रयास नहीं करते थे। सुदामा जो भी प्रयास करते थे गृहस्थ धर्म के अनुसार, और उनमें जो मिल जाता था उनके द्वारा उनका भरण पोषण करते थे। मेले कुचेले वस्त्रधारी, एकदम मेले कपड़े, और ब्राह्मण की पत्नी थी, उनके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली पतली हो गई थी। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे ही निरासक्त जितेंद्रिय ब्राह्मण के साथ उनकी पत्नी, जिनका नाम था सुशीला, और बहुत सुशील थी, और अपने पति का धर्म निभाते हुए वो भूख और प्यास के कारण दुबली पतली हो गई थी। श्रीमद् भागवत कहते ननु ब्रह्मणम भगवतम सखा साक्षात श्रिय पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सांत्वतम ऋषभ। एक बार ऐसी परिस्थिति को देखकर सुदामा की पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात श्रिय प्रति। हे ब्राह्मण, हे पतिदेव, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति आपके निजी मित्र हैं, साक्षात श्रिय पति, सखा है भगवत ब्रह्म। हे ब्राह्मण, हे पतिदेव, जो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, मैंने सुना है वो आपके मित्र हैं। ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सांत्वतम ऋषभ। और यादवों में सर्वश्रेष्ठ वे भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति बहुत दयालु है। ब्रह्मण्यस्य शरणयश्च, और अपनी शरण देने के लिए अति उच्छुक है। और जो भी साधक भगवान की शरण लेने के लिए आता है, उनको शरण देने के लिए भगवान सांत्वतम ऋषभः, श्रेष्ठ शरणयश्च। जो भी वैष्णव भक्त भगवान की शरण में आता है, उनको शरण में लेने के लिए भगवान सदा उत्सुक रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्राह्मण की पत्नी ने किस तरह अपनी पति के द्वारा सभी संभव आपत्ति की पहले से ही कल्पना करके अनुमान लगा दिया था। जो कृष्ण के पास दान लेने के उसको आग्रह पर आपत्ति उठा सकता था। अगर उनकी पत्नी कहे कि आप भगवान के पास दान लेने के लिए जाओ, तो कोई आपत्ति उठा सकता था। यदि ब्राह्मण यह कहेगा कि लक्ष्मीपति किस तरह से मुझ जैसे दरिद्र को अपना मित्र बनाएंगे,
वो भगवान कृष्ण जो लक्ष्मी के पति हो, कैसे मेरे जैसे दरिद्र को अपना मित्र बनाएंगे? तो वह उत्तर देगी, सुशीला उत्तर देगी, भगवान कृष्ण ब्रह्मण्य है। इस श्लोक में ब्रह्मण्य आया है, अर्थात ब्राह्मणों पर अनुकूल भाव रखने वाले, ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले। यदि सुदामा कहेगा कि उनमें सच्ची भक्ति ही नहीं है, तो सुशीला उनकी पत्नी कह सकती है कि तुम महान बुद्धिमान पुरुष हो, जिसे अवश्य ही भगवान शरण तथा कृपा प्रदान करेंगे। इसलिए यहां पर शरण्यम शब्द आया है। यदि ब्राह्मण सुदामा आपत्ति करेगा कि भगवान तो असंख्य दुखियारे बद्ध जीवों पर समान रूप से कृपा करने वाले हैं, और जो अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं, तो वह उत्तर देगी, सुशीला उत्तर दे सकती है कि भगवान कृष्ण भगवान के भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु होते हैं। अतएव यदि वे स्वयं सुदामा पर कृपा नहीं भी करेंगे, तो उनकी सेवा में लगे भक्तगण अवश्य उस पर दया करेंगे, दया करके दान में कुछ न कुछ देंगे। और भगवान सांत्वतो अर्थात यदुवंश की रक्षा करने वाले हैं। अतः उन्हें सुदामा जैसे विनीत ब्राह्मण की रक्षा करने में कौन सी कठिनाई हो सकती है, और उनके ऐसा करने में कौन सी त्रुटि हो सकती है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर रूप से बताते हैं कि सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा को भगवान कृष्ण के पास भेज रही। क्यों? क्योंकि सुदामा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुदामा की पत्नी ने सोचा कि यदि सुदामा द्वारका जाए और भगवान के समक्ष मौन भी रहना, फिर भी उन्हें प्रचुर संपदा तथा अपने चरण कमलों पर शरण प्रदान करेंगे। और यही सुदामा का असली ध्येय था, सुदामा का लक्ष्य यही था कि वो भगवान कृष्ण के चरण कमल पर समर्पित हो। अनेक उपाय से सुशीला ने सुदामा जी को समझाने का प्रयास किया कि अभी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर खाना न मिला तो मर जाएंगे, तो कृपा करके लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, कृपा करके आप उनके पास जाओ। पर सुदामा तैयार नहीं हो रहा था। कैसे जाऊं मैं? सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं यहां पर, स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उनकी पत्नी ने उसे अनेक प्रकार से अनुरोध करके भगवान कृष्ण के पास जाने की प्रेरणा दी, प्रार्थना की, तो ब्राह्मण ने मन में सोचा और ये कहते हुए सुदामा की पत्नी ने कहा, अहम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हे ब्राह्मण, हे पतिदेव, आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूं, अपने मित्र का दर्शन करूं? बचपन में तो आप बहुत सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर बहुत खेले थे, बहुत आनंद प्रमोद क्रीड़ा की थी। आपको नहीं लग रहा है कि मैं कृष्ण का, मेरे मित्र का दर्शन करूं? यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि भगवान कृष्ण के दर्शन करना निस्संदेह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अतएव उसने जाने का निश्चय कर लिया, किंतु उसने पहले अपनी पत्नी से यह कहा कि हे कल्याणी, यदि घर में ऐसी कोई वस्तु हो, क्योंकि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, इसलिए भगवान गुरु के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ,
तो कुछ न कुछ लेकर जाना है। भगवान के पास हम कुछ जाए ना दर्शन करने के लिए, तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब सुशीला के इस वचन को सुनकर सुदामा के मन में भगवान की दर्शन करने की इच्छा हुई, पर सुदामा ने सोचा कि भगवान के पास खाली हाथ कैसे जा सकता हूं। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि हैं कल्याणी, क्या हमारे घर में भगवान को देने के लिए भेंट के रूप में कुछ ले जाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दीजिए। परंतु सुदामा की पत्नी अपने कुछ नहीं था घर में, इसलिए तो सुशीला सुदामा को भेज रही थी कृष्ण के पास। कुछ नहीं था, परंतु अपने पति के कहने पर सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने पड़ोस में ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल चिड़ा मांग लाई। और मांगने के बाद वो किस पात्र में डाले, किस पात्र में रखे, पात्र भी नहीं था। इसलिए वस्त्र के एक टुकड़े से, अपने साड़ी के वस्त्र के टुकड़े से बांधा और भगवान कृष्ण के लिए उपहार के रूप में अपने पति को दे दिया। क्या सौभाग्य! भगवान देखो भाव के भूखे हैं। भगवान के लिए भीख मांगना यही सबसे बड़ी सामर्थ्यता है। हम अपने भोग के लिए अगर जाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, तो वास्तव में वो इंद्र तृप्ति है। पर अगर भगवान के लिए मांगना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर अब सुदामा अपनी पत्नी के पास इस 4 मुट्ठी चिड़ा को लेकर और कपड़े में बांधकर, अपने बगल में बांधकर वो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए निकले। विद्वान ब्राह्मण द्वारका में पहुंचे। कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर, क्योंकि भगवान कृष्ण से मिलना कोई सरल नहीं है। आज जन्माष्टमी के इस पावन उत्सव पर हम भी ऐसी विचार करें कि हम भगवान को मिलने का प्रयास करें। तो इस ब्राह्मण ने, सुदामा ने 3 सुरक्षा चौकी थी, जैसे पुलिस की चौकियां होती हैं, वैसे ही द्वारका में सुदामा ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियों को पार कर ली और फिर आगे बढ़े तो 3 ड्योढ़ियों से होकर भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों और वृष्णि वंशियों के घरों से गुजरते हुए सुदामा आगे बढ़ रहे थे। ऐसा वर्णन है कि इस स्थान पर सामान्यतया कोई नहीं जा सकता, परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि मन में भगवान को मिलने की अगर इच्छा हो ना, तो एक द्वार क्या, इस जन्म मरण के द्वार को तोड़कर भगवान कृष्ण के धाम तक पहुंच जा सकता है। और तब सामान्यतया कोई भी व्यक्ति इस स्थान पर नहीं पहुंच सकता। भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्य महल में प्रवेश कर दिए और उन 16,108 महलों में से एक महल में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसा करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। आप बीच में जो मार्ग में कुछ रोकने का प्रयास किया होगा, परंतु भागवत सटीक कह रही है कि इस स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन था। सुदामा भगवान को मिलने की एक आकांक्षा को लेकर चल रहे थे और चलते चलते कहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद द्वारपाल अन्य को कहा कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूं और भगवान मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा कि आपके जैसे तो बहुत यहां पर आते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूं, परंतु आपके कपड़े, आपके इस वेशभूषा से लग रहा है, आपके इस शारीरिक देह से लग रहा है, आपकी स्थिति से देख रहा है कि आप बहुत गरीब लगते हो, दरिद्र भिखारी लगते हो। और कहा कि नहीं, मैं भगवान कृष्ण के बचपन का मित्र हूं। आप जाकर कहो कि
उनका मित्र सुदामा आया है। परंतु एक सुदामा के अंदर भगवान के दर्शन करने की दर्शन करने की जो लालसा थी, इस लालसा को देखकर जब अंदर गए और अंदर जाकर कहा कि हे द्वारकाधीश, आपको मिलने के लिए कोई फटा टूटा कपड़ा पहनकर दुबला शरीर पर हड्डियां ही दिख रही हैं और हाथ में लकड़ी कर एक ब्राह्मण आया है। कहा कि कौन है, क्या नाम है, जाओ जाकर पूछो कि उनका नाम क्या है। और तब वो द्वारपाल बाहर गया और कहा कि क्या नाम है। तब कहा कि सुदामा नाम बतायो। और जैसे ही भगवान द्वारकाधीश कृष्ण अपनी प्रियतमा के साथ पलंग में विराजमान थे और वहां पर जाकर जैसे ही कहा कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, वो आपको आपका मित्र बता रहा है और उनका नाम है सुदामा। और जब सुदामा देखा तो क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम विलोक्यम आच्युतो दूरा प्रिया पर्यम आस्थिता सहसोत्थाय चापेभ्यां दुर्भ्या परिग्रहिन् मुदा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना सुदाना नाम आ गया, तो तम विलोक्यम अच्युतम दुरात प्रिया पर्यकम आस्थित, अपनी प्रियतमा के साथ बैठे हुए भगवान कृष्ण ने जैसे सहस उत्थाय, तुरंत, सहसा यानी तुरंत ही, उत्थाय उठकर अभ्येत्यम आगे बढ़े और दोभ्याम अपने दोनों भुजाओं से, दो भुजाओं से, दो हाथ से कहा सुदामा मित्र, और पर्यग्रहितम मृदाम, और खूब आनंद से सुदामा का आलिंगन किया, बड़े हर्ष के साथ सुदामा का आलिंगन किया। कमल नयन भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान का शरीर का स्पर्श करने पर मानो एक अद्भुत ब्रह्मानंद आनंद की अनुभूति हो गई। नंद के घर आनंद भयो। जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य नंद बाबा के घर में हुआ तो पूरा नंद आनंद में था, परंतु आज जब सुदामा से मिलन हुआ और सुदामा से आलिंगन किया तो सुदामा के आलिंगन करने से भगवान कृष्ण को भी गहन आनंद की अनुभूति हुई और अश्रु बिंदु नेत्राभ्याम पुष्परेक्षण, और उनके आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। भगवान कृष्ण रोने लगे और भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को कहा कि मित्र, इतने दिन के बाद मेरी याद आई, और अपने मित्र को लेकर, सुदामा को लेकर हाथ पकड़कर जहां पर कृष्ण आसीन थे, जहां पर कृष्ण बैठे थे, उस बिस्तर पर बिठाया और फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से आदर सत्कार किया और कहा कि हे राजन। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसे ही अच्छी तरह से भगवान कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और अपने जहां बिस्तर पर बैठे उसी बिस्तर पर बिठाया। हे राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण को धोया, पांव को धोया तथा उसी जल को अपने सिर पर छिड़का, अपने सिर पर छिड़का। और सुदामा का जो पैर था कांटों के कारण खून से लथपथ था, पर भगवान के इस कर कमल से भगवान कृष्ण सुदामा के चरण को धो रहे थे, पांव को धो रहे थे। और फिर उसी जल को भगवान कृष्ण ने अपने सिर पर छिड़का। सोचो आप, भगवान भी अपने प्रिय भक्तों के चरण जल को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं।
और फिर उन्होंने सुदामा के शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगुरु, कुमकुम का लेप किया और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी भगवान कृष्ण ने सुदामा की पूजा की। और अंत में मधुर शब्द के द्वारा भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत किया और मात्र भगवान के इशारा करने से भगवान की जो पत्नियां थी, जो लक्ष्मी के समान थी, और साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपने चामर से पंख जलकर उस गरीब ब्राह्मण सुदामा की सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा भगवान कृष्ण की पत्नी चामर को लेकर गरीब ब्राह्मण की सेवा कर रही थी, जिसके वस्त्र फटे हुए और मैले थे और इतना उनका शरीर दुर्बल था कि सारे शरीर की नसें देख रही थी और हड्डी दिख रही थी। इतना शरीर दुबला था सुदामा का, भगवान कृष्ण अपने नेत्रों से देख रहे थे। यो अशो त्रिलोकम गुरुणाम श्रीनिवासेन संभूतः पर्यंस्थाम श्रियम हित्वा परिष्य वक्तो अग्रजो यथा। और जब भगवान कृष्ण सुदामा के पांव को धो रहे थे, सुदामा को साफ कर रहे थे, सुदामा को देखकर अपने आंखों में से अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे थे, तो इस सीन को देखकर राजमहल में रहने वाली जो रानियां थी, उनमें जो रहने वाले जो निवासिया था, उन्होंने कहा कि अस्त व्यस्त इस निर्धन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा, इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया होगा कि लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते हैं। फिर भी तीनों लोकों के गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा धाम आदर पूर्वक ये सब मिलकर उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या सौभाग्य होगा सुदामा जी का। लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर, साक्षात लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण को आलिंगन किया, मानो ये स्वयं भगवान कृष्ण का बड़ा भाई हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजन परीक्षित एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण और सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करते रहे कि किस तरह कभी वे दोनों अपने गुरु की पाठशाला में साथ रहे और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुधा और हर्ष पूर्वक बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले थे और अपने गुरु की पाठशाला में क्या क्या हो रहा था ये सब बातें कर रहे थे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, है सुदामा, आप धर्म को भली भांति जानने वाले हो। गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला में घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं? है सुदामा, आपने विवाह किया है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर आपने विवाह किया तो मुझे अपने मित्र को क्यों नहीं बुलाया? तब सुदामा जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मैंने तो एक ही विवाह किया और तुझे बुलाया नहीं, पर तूने तो 16,108 विवाह किया। कम से कम एक समाचार तो भेजना चाहिए। हे द्वारकाधीश, आपने क्यों नहीं बुलाया? ये दोनों आनंद प्रमोद कर रहे थे, दोनों मित्र। यद्यपि आप गृह कार्य में व्यस्त रहते हो, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, आप कार्य में व्यस्त रहते हो, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित, मैं जानता हूं आप, भले आप गृह कार्यों में व्यस्त लग रहे हो ऐसा दिखता है, परंतु आप इन सभी इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते। और नहीं है विद्वान, आपको इस भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में आपको रुचि नहीं है, मैं जानता हूं। मैं भली बात ही जानता हूं कि आपको इस संसार की धन संपत्ति को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकती। हे ब्राह्मण, कृष्ण कहते हैं, क्या आपको स्मरण है
कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे। है मित्र सुदामा, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला उसका प्रथम गुरु होता है और उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है। यही धर्म के कार्य है। निसंदेह अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है, किंतु जो आध्यात्मिक आश्रम के सदस्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है वो उसका परम गुरु होता है। निसंदेह वह मुझ जैसा होता है। और ये बात कहकर भगवान कृष्ण कहते कि हैं ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि जब हम अपने गुरु के साथ रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारी गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा था, जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा था। तब है द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ गर्जना होने लगी। एक तूफान आ गया, जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए और हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा था। भगवान कृष्ण सुदामा को याद करा रहे थे। जब हम भयंकर तूफान आया, हम रास्ता भटक गए, बाढ़ आ गई, तो है सुदामा आपने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने भी आपका हाथ पकड़ा था, याद है ना सुदामा? और अत्यंत संकट पड़ गया, हम जंगल में घूम रहे थे, भटक रहे थे, रास्ता भूल गए थे। तब सांदीपनि ने कहा कि मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुमने मेरे प्रति इतना समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा का भी बिल्कुल परवाह नहीं की। कितनी एक निष्ठा गुरु के प्रति थी। कष्ट सहन कर कर भी गुरु के वचनों को पूर्ण किया कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा ने। भगवान कृष्ण याद दिला रहे हैं सब बात को सुदामा को। याद है सुदामा, जब आप पोरबंदर अपने गांव से निकले और मैं यहां से निकला, तब बीच में आपके पैर में ऐसी कथा सुनाते हैं संत कि सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया था। और तब भगवान कृष्ण रथ पर विराट होकर वो भी जा रहे थे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, और यहां से सुदामा चलकर जा रहा था। चलकर जाने के कारण जंगल में कांटा चिप गया। और जब पहली बार भगवान कृष्ण को देखा तो कहा मित्र, और तब भगवान दौड़कर आकर सुदामा के पैर में जो लगा हुआ जो कांटा था उनको बाहर निकाला। और यह कृष्ण ने कहा, एक कांटा क्या इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में से भी है सुदामा, मैं तुझे मुक्त करा दूंगा। ये सब बातों का स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण से इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर स्नेह पूर्वक देखते हुए मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस श्लोक में कहते हैं कि आगे व्याख्या करते हुए यह लिखा है कि उस क्षण भगवान कृष्ण ने यह सोचकर मुस्कुराए, रुको मैं तुम्हें बतलाए दे रहा हूं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। मुस्कुराते हुए मान लो भगवान उनको इशारा कर रहे हैं कि सुदामा क्या आप मेरे लिए कुछ लाए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, और उनकी मुस्कान तब अट्टहास्य में बदल गई। मुस्कुरा रहे पत्ते से, फूल से, जल से खुश होने वाला हूं। सुखदेव गोस्वामी ने इस
कृष्ण और सुदामा की चर्चा को सुनकर कहा कि हे राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति, जो मुट्ठी भर तंदुल देने में अत्यधिक हिचकिचा रहे थे, बस यह लज्जा है कि मैं अपना सिर नीचे किया रखा, मैं कैसे भगवान कृष्ण को दूं? कहां पर भगवान कृष्ण और कहां पर 4 मुट्ठी चीड़ा, कैसे दूं भगवान को? और शर्मा रहे सुदामा। सुखदेव जी कहते हैं कि समस्त जीवों के हृदय में प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण भली भांति विराजमान है और समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वभूतानां साक्षात अस्य गमनम कारणम। भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं और जान गए कि भगवान क्यों आए, सुदामा क्यों भगवान के पास आए हैं। और इस बात को सुनकर सुदामा के आने का प्रयोजन भगवान जान गए, पर यह प्रयोजन तब सार्थक होता जब सुदामा कृष्ण के पास कुछ मांगे। अतः भगवान ने सोचा इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए सुदामा ने भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायण पत्नी सुशीला को संतुष्ट करने के लिए यह ब्राह्मण सुदामा मेरे पास आया है। इसलिए मैं उसे यह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान कृष्ण जान गए कि सुदामा अपने लिए नहीं आया है, परंतु अपनी पति परायण धर्मनिष्ठ पत्नी सुशीला के कहने पर ये सुदामा मेरे पास आया है। और इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में एक छिपा रखा था, इस चिड़ा को, 4 मुट्ठी चिड़ा को छिपा कर रखा था, चावल को। भगवान ने कहा मित्र मुझे दे दो, परंतु वो हिचकिचा रहे थे सुदामा, कैसे तू भगवान को? और भगवान जबरदस्ती करने लगे और ब्राह्मण के वस्त्र में जो कपड़े पुराने टुकड़े में बंधे जो तंदुल थे, वो तंदुल को भगवान ने सुदामा के पास से छीन लिया और छीन कर कह उठे, यह क्या है? यह मूल्यवान चीज क्या है? हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो तुम? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपने मेरे लिए कुछ लाए हो। अरे विष पिलाने वाली पुतना को भी भगवान माता का स्थान देते हैं, तो जो प्रेम और भाव से भगवान कृष्ण के लिए कुछ लाते हैं तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? भगवान खुश हो रहे थे, हे मित्र मेरे लिए तू लाया। और निसंदेह तंदुल, ये थोड़े से दाने केवल मुझे, अपितु सारे ये जो तंदुल के दाने हैं सुदामा, ये केवल मुझे नहीं, पर जब इस तंदुल को मैं खाऊंगा, इस चावल को जब मैं खाऊंगा, तब मैं नहीं अपितु सारा ब्रह्मांड तुष्ट हो जाएगा। तर्यम पतंग माम विश्वम इते पृथक तंदुलः, इस तंदुल से पूरा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। और यह कहकर एक मुट्ठी जो सुशीला ने भीख मांगकर जो तंदुल चावल लाई थी, उनमें से भगवान यह कहकर मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने ही वाली थी, भगवान कृष्ण खाने वाले थे, एक मुट्ठी को खाया और दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे। तब पति परायण भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्ष्मणी ने भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। श्रीधर स्वामी कहते कि क्यों हाथ पकड़ लिया? श्रीधर स्वामी के अनुसार इस संकेत के द्वारा भगवान को बता देना चाहती थी रुक्ष्मणी
कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को धन मिल सकता है, और जो मेरे चितवन के खिलवाड़ मात्र हैं, लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करे कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े। हैं प्रभु, खाली मैं दृष्टि करूं ना तो मेरी कृपा से दरिद्र व्यक्ति धनवान बन सकता है, परंतु आप इस प्रकार से कार्य कर रहे हो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खाली कृपा कटाक्ष नहीं देनी पड़ेगी सुदामा को, पर मुझे अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, जो कि आपके द्वारा एक मुट्ठी खाने पर अगर आप दूसरी मुट्ठी खाओगे तो मुझे भी इस सुदामा के चरण में साक्षात लक्ष्मी को भी सुदामा के चरण में समर्पित होना पड़ेगा। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो दूसरी मुट्ठी तांदुल की खा रहे थे वो रोक दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि रुक्मिणी के द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे यह भाव है कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए इस सारे तांदुल को खा जाओगे तो मेरी सहेली, मेरे नौकर, मेरे लिए क्या बचेगा प्रभु, क्योंकि ये प्रेम और भाव से लाया हुआ प्रसाद, और मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा भी नहीं छोड़ोगे हमारे लिए, इसलिए कृपा करें थोड़ा हमारे लिए बचाओ। तब तो हम में से किसी को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस प्रकार खाओगे तो हमें एक दाना भी नहीं मिलेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं। और शिल प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जब भगवान कृष्ण को एवं भक्ति के साथ कुछ अर्पित किया जाता है, अन्न अर्पित किया जाता है, तो ये प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार करते हैं। तो रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति कृतज्ञ होती है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, और जब भगवान खुश हो जाते हैं तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाती हैं वो भगवान को भोग लगाने वाले भक्त के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, तो उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है, कृष्ण को भोग लगाता है, तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उनके घर में जाकर अतिथि बन जाती है, जिसका अर्थ है उनका घर वैभव से युक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के इस भाव को देखकर हमारे आचार्य अलग अलग भाव बोलते हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि इस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान द्वारकाधीश के महल में बिताई, और उससे ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात वैकुंठ में आ गया। और तब भगवान कृष्ण ने, जब भगवान ने खाया, भगवान ने इस सुशीला के द्वारा मांगी हुई इस भेंट को स्वीकार किया, तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा आज मेरा मित्र बहुत दिन के बाद आया है, सब पत्नियों का कहे सब आप सुदामा को खिलाओ। और सब पत्नी ने 16,108 पत्नी, अलग अलग वैरायटी, जीवन में पहली बार ऐसी व्यंजन को सुदामा ने देखा, और भगवान द्वारकाधीश के महल में इनको ग्रहण किया, और पूरी रात भगवान द्वारकाधीश के महल में ही रुके। और दूसरे दिन, अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण के द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़े। कहा कि कृष्ण अब मुझे यहां इस महल में रहने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो झोपड़ी में रहने वाला इस महल का आदि नहीं हूं। और दूसरे दिन ही भगवान कृष्ण के पास जाकर विदाई लेने की प्रार्थना की, और सुदामा घर के लिए चल पड़े। हे राजन, ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था, और जब भगवान कृष्ण को छोड़कर सुदामा जा रहे थे तो भगवान की याद करते बहुत हर्षित आनंद में थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं के अनुसार अभिवंदित जो शब्द है ये सूचित करता है श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ देरी तक गए,
सुदामा के साथ भी भगवान कृष्ण गए। और जब सुदामा ने कहा द्वारकाधीश अब मैं आप रुको, मैं चला जाऊंगा, अंत समय तक भगवान कृष्ण सुदामा के पास गए। और जब तक सुदामा दिखाई दे तब तक भगवान कृष्ण सुदामा को देखते रहे। मान लो रुक्मिणी ने प्रश्न कहा कि प्रभु आप तो द्वारिकाधीश हो, राजा हो, सुदामा नंगे पांव यहां पर आया है, तो आपने नंगे पांव यहां से क्यों जाने दिया? क्यों आपने अपने रथ में बिठाकर सुदामा को अपने घर तक नहीं पहुंचाया? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा इतना अनन्य प्रेमी भक्त है ना, मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र सुदामा के चरण इस मेरी भूमि द्वारका में पड़े, और जब मेरे प्रिय भक्त सुदामा के चरण इस द्वारका भूमि में पड़ेगा ना, तो मेरी द्वारिका भूमि भी पवित्र हो जाएगी। और फिर उस ब्राह्मण को शीश झुकाकर आदर पूर्वक शब्द कहकर उससे विदाई ली। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन की प्राप्त नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने सोचा कि जिस कठिनाई से सुदामा ने मुझे ये 4 मुट्ठी तांदुल दिए, उनके सामने मैं अपने आप को बेच दूं ना तो भी बहुत कम होगा। फिर भी अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यधिक संकुचा रहे, कुछ भी मांगा नहीं। एक भी बार भगवान कृष्ण के सामने सुदामा ने कुछ मांगा नहीं। यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर लौटा। ये अनुभव करके मन ही मन प्रसन्न होकर सुदामा अपने घर जा रहा कि बस मुझे जो चाहे था वो मिल गया। क्या चाहे था? स्वगृहात वृत्तम अहम दर्शनम निवृत्तः, भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लिया था। और फिर मन ही मन सुदामा ने सोचा, अहो ब्रह्मण देवस्य दृष्टा ब्रह्मणम तया मया यद्रिद्रम तमो लक्ष्मी आश्लिष्टो बिभ्रतो रसिहि। सुदामा मन में सोच रहा था, भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात है, ब्राह्मण के भक्त हैं कृष्ण। अब मैंने स्वयं इस भक्ति को, भगवान के ब्राह्मणों के प्रति इस भक्ति को मैंने खुद देख लिया। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले, उन्होंने सबसे दरिद्र और भिखारी का आलिंगन किया। ऐसा अपने आप को सोच रहा था, मैं एकदम दरिद्र भिखारी, मेरे जैसा पापी का आलिंगन भगवान कृष्ण ने सोचा। मैं कौन? मैं एक पापी निर्धन ब्राह्मण, और कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। और उन्होंने मेरे साथ अपने भाई जैसा बर्ताव किया, और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बिठाया। और मैं थका हुआ था, इसलिए उनकी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा जला। यद्यपि समस्त देवताओं के स्वामी भगवान कृष्ण हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पांवों की मालिश की। जब मैं सो गया तब स्वयं भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण को दबाया था, चरण की मालिश की थी। और वो मालिश करते हुए सुदामा के सामने देखकर विनीत शुश्रूषा द्वारा मेरी पूजा की थी। मानो मैं स्वयं कोई देवता हूं, ऐसे भगवान ने मेरी पूजा की। अदनो अयम धनम प्राप्यम माध्यम नु चैन मास मरेत इति कारुणिको नुनम धनम में भूरी नाद दात। 20वां श्लोक 81 अध्याय का। और यह सोचकर कि यदि यह निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा, और भगवान ने, मान लो इस प्रसंग को देखकर कोई कहे कि भगवान कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, और यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने सोचा, अगर ये निर्धन हैं, अगर मैं उनको धन दूंगा तो वो
मद मत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। अगर मैं इनको धन संपत्ति दूंगा ना तो सुख के कारण वो मुझे भूल जाएगा। इसलिए दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन नहीं दिया। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां उनका घर था। किंतु अब उस स्थान सभी ओर से वो स्थान बदल गया था। झोपड़ी की जगह पर एक ऊंचा भव्य महल से घनीभूत था, जो सूर्य अग्नि चंद्रमा के सम्मिलित तेज से जो समान था। आलीशान आंगन था, बगीचा था, कुंजन था, पक्षियों के झुंड भरे थे और सुंदर जलाशयों से सुशोभित था। अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए पुरुष तथा हिरण्य जैसी आंखों वाली स्त्रियां खड़ी थी। अनेक दासियां खड़ी थी। सुदामा आश्चर्यचकित था, ये सब क्या है? यह किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ? ये सब क्या हो रहा है? तब सुदामा ने सोचा कि मैं सदैव निर्धन रहा हूं, और तब इसको देखकर मन में हुआ कि निश्चित ये द्वारकाधीश ने ही कुछ दिया है। भगवान सामने से कुछ नहीं दिया, पर पीछे से भगवान ने अपने रानियों की तरह ही एक बड़ा महल सुदामा को दे दिया। और इन सब को देखा, सुशीला को देखा, अनेक दासियों को देखा, इतने भव्य बड़े इमारत को देखा, और सुदामा ने सोचा कि मैं सदैव से निर्धन रहा हूं। निश्चय मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाना एकमात्र संभवित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दी है। भगवान की कृपा मुझ पर आ गई है। अन्यथा इस दुर्भाग्यस्य ये अभागे व्यक्ति को इतनी बड़ी चीज कैसे प्राप्त हो सकती है? निश्चित भगवान कृष्ण की कृपा है। और भगवान ने अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, किंतु अपने शुभचिंतक भक्त के द्वारा की गई तुच्छ सेवा को भी बड़ा मानते हैं। भगवान अपने बड़े से बड़े वरदान को एकदम छोटा मानते हैं, परंतु अपने भक्त के द्वारा की हुई छोटी सी सेवा भी बहुत बढ़ा देते हैं। इस तरह परमात्मा ने मेरे लिए द्वारा एक मुट्ठी तंदुल को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने छोटे से मुट्ठी भर तंदुल को स्वीकार कर कितनी बड़ी चीज दे दी। हम जिसके पीछे श्रवण उत्सव कर रहे हैं ना, राज्यवर्धन प्रभु, वो भी भगवान को प्रसाद खिलाने की सेवा कर रहे थे। यहां पर भगवान बहुत सुंदर बात, कश्चितम करो युतवपि यश स्वदतम सुहृत कृतम फल्ग अपि भूरी कारी मयो उपगणितम पृथुकेम उष्टिम प्रत्यह ग्रही प्रीति युतु महात्मना। कोई भक्त भगवान को तुच्छ सेवा भी करता है, एक छोटी सी तुच्छ सेवा भी करता है ना, तो भगवान अपने आप को अपने धाम को दे देते हैं। बड़े बड़े वर ऐसे भक्त के सामने बड़े बड़े वर भी तुच्छ मानते हैं। हमारे राज्यवर्धन प्रभु की सेवा से निश्चित भगवान ने उनको अपना स्वधाम प्रदान किया है। उनकी सेवा से निश्चित भगवान, वैष्णव प्रसन्न थे तो भगवान तो प्रसन्न हो गए ही, और भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, सेवा में लगा दिया। वहां भी ये भगवान की प्रसाद की सेवा ही करते होंगे, क्योंकि यहां पर हम जो चीज करते हैं ना वो हमारे मन में आ जाती है, और भगवान के धाम में जाकर भगवान वही सेवा हमें प्रदान करते थे। जिनकी रुचि जैसी भावना रही वैसी प्रभु मूर्त देखी। जैसी हमारी भावना होगी, एम यथामाम प्रबधन्ते तांस्त एव भजामि हम, जिस भाव से हम भगवान की सेवा करेंगे उस भाव से भगवान हमें स्वीकार करेंगे।
अगर हम भगवान को खिलाना चाहते तो भगवान उस प्रकार से इस सेवा को स्वीकार करते हैं, जैसे भगवान के ग्वाल बाल भगवान को खिला रहे हैं। ऐसे अति सौभाग्य है कि हमारे परम प्रिय मित्र भी हैं और परम वैष्णव भक्त भी हैं, जिनके पीछे हमें श्रवण उत्सव कर रहे हैं और आज उनका अंतिम दिन है। तो निश्चित उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया है। हम भी अपनी सेवा में इतने निष्ठावान हो जाए, इतने दृढ़ हो जाए कि हम सेवा को तो महत्व दे, पर सेवा जिसकी कर रहे हैं ना उनको भी महत्व दे। और हम सब सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, और इस सेवा में कुछ भी बाधा, कुछ भी संकट, कुछ भी दुख आए तो उनका सामना करके हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास। एक गुण था प्रभु जी के अंदर, राज्यवर्धन प्रभु जी के अंदर। कुछ भी बाधा, कुछ भी कष्ट आए, फिर भी वो भगवान की सेवा को छोड़े नहीं, पकड़ कर रखे। और यही कृष्ण और सुदामा की मित्रता है, यही भक्त और भगवान की कथा है। अगर कोई भक्त भगवान की छोटी सी भी सेवा करता है, नेहा अभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी अगर हमें भगवान की भक्ति करते ना तो भगवान बड़े से बड़े भय से मुक्त कर देते हैं। यही कृष्ण और सुदामा का चरित्र है। एक थोड़े से मुट्ठी तंदुल को भगवान ने स्वीकार कर दिया। और उनके सामने जो अपनी पत्नियों को महल, सोने का महल दिया, वही महल देकर भी वो अपने आप को कहते हैं ये तो बहुत, सुदामा के सामने तो बहुत तुच्छ है। और तस्यैव में सोह्यदम सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनिषात् महानुभावेन गुणानलयेन विजत्तम तस्यम तत्पुरुषम प्रसंगम। और समस्त दिव्य गुणों के दयामय सागर सुदामा भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जन्म जन्मांतर प्रेम, मित्रता तथा सहानुभूति के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करता रहूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य में मेरी दृढ़ भक्ति अनुरक्ति प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना है प्रभु। यह प्रार्थना सुदामा कर रहे हैं। और इस तरह यह देखते हुए अजय, इस तरह यह देखते हुए अजय भगवान किस प्रकार से अपने दासों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। एक छोटी सी सेवा करके हम भगवान को जीत सकते हैं। भगवान के प्रिय ब्राह्मण मित्र वैष्णव को यह अनुभव हुआ, सुदामा को अनुभव हुआ कि उनके हृदय में भौतिक आसक्ति की जो ग्रंथियां शेष रही हुई थी वे भगवान ने निरंतर ध्यान के बल पर कट गई। सुदामा को लगा कि मेरे अंदर भौतिक आसक्ति की ग्रंथियां जो थोड़ी बची थी, भगवान ने इस निरंतर ध्यान के बल पर वो आसक्ति कट गई और उसने अल्प काल में भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर लिया, जो महान संतों का गंतव्य स्थान है। इस श्लोक के तात्पर्य में जीव गोस्वामी कहते हैं कि सुदामा के इस लेश मात्र भ्रम या माया का सूक्ष्म गर्व बचा हुआ था और इस विरक्त या अनासक्त ब्राह्मण है, जब उसने भगवान के द्वारा अपने भक्तों के समक्ष आत्मसमर्पण, जब भगवान का इस आत्मसमर्पण को देखा, आत्मसमर्पण का ध्यान किया, तो यह लेश मात्र भाव जो सूक्ष्म था वो भी सुदामा के हृदय से निकल गया और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। और एतद ब्रह्मण्य देवशं श्रुत्वा ब्रह्मण्यं यता नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधानुदिमुच्यते। और भगवान सदैव ही ब्राह्मणों के प्रति विशेष कृपा दर्शाते हैं और जो भी ब्राह्मणों के प्रति भगवान की दया
कि इस विवरण को सुनेगा, श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः, जो भी मनुष्य इस कृष्ण और सुदामा के चरित्र को सुनेगा, इस विवरण को सुनेगा, लब्ध भावो भगवती कर्म बंधानुमुच्यते, उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी और सभी भौतिक कर्म के बंधन से वो छूट जाएगा। ये मात्र कृष्ण और सुदामा के चरित्र को सुनकर। तो यही कृष्ण और सुदामा जी का चरित्र था, यही गुण था कि यही भगवान की भक्त वत्सलता थी कि छोटी सी चीज, छोटी सी सेवा अगर हम भगवान की करते हैं ना, तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं। छोटी सी भेंट भगवान को दे। आज हम इस कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर हम भगवान को कुछ उपहार दे, कुछ भेंट दे। कौन सी भेंट दे? हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, जो बुरी आदतें हैं, ये सब कुछ हम भगवान के चरण में समर्पित करते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें सेवा प्रदान करें, क्योंकि सेवा से ही शुद्धिकरण होगा और जब हमारा शुद्धिकरण होगा तब ही भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति होगी। और इसी प्रार्थना के साथ हम आज के इस कृष्ण सुदामा चरित्र, इस श्रवण महोत्सव को हम यहां पर विराम देते हैं। और 6 तारीख से यह श्रवण उत्सव जो शुरू था, जिनमें हमारे इस्कॉन वराचा मंदिर के सभी जो वैष्णव भक्त थे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि रूपी इस शब्द को अर्पित किया। तो उन सभी वैष्णव भक्तों का भी मैं आभारी हूं। सहदेव नकुल प्रभु जी, वैवस्वत प्रभु, भागवत प्रसाद प्रभु, जगत बंधुकान प्रभु, हरि मुरारी प्रभु और पार्थ प्राण प्रभु, इन सभी वैष्णव का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस श्रवण उत्सव में अपने इस शब्द की आहुति, शब्द की श्रद्धांजलि हमारे परम प्रिय गोलोकवासी राज्यवर्धन प्रभु के इस स्मरण अर्थ पर श्रद्धांजलि समर्पित की। तो इन सभी वैष्णव का भी आभारी हूं और आप सभी भक्तों का भी हम आभारी हैं, क्योंकि आपने, सब वैष्णव भक्तों ने हमारे राज्यवर्धन प्रभु के पीछे जो श्रवण उत्सव था, उन श्रवण उत्सव को आपने अच्छी तरह से सुना, क्योंकि सुनकर भी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोलकर ही हम श्रद्धांजलि दें। ऐसे परम वैष्णव भक्त जब हमारे बीच में नहीं रहते और फिर उनके पीछे हम जो कुछ सेवा, समर्पण या कुछ भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, तो उस कथा कीर्तन को सुनना ये भी श्रद्धांजलि है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो हमें इस कृष्ण की कथा को सुनकर हमें इस श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। इसलिए हम आपको यही निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन रात को पुनः हमने इस जन्माष्टमी के निमित्त पर कृष्ण कथा का आयोजन किया है, वो भी हमने राज्यवर्धन प्रभु की प्रसन्नता के लिए और उनके स्मरण अर्थ पर ही किया है। तो अगर हम कम से कम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनके पीछे जो कथा होती है ना, ये कथा को सुनकर हम उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। तो हम भगवान को यही प्रार्थना करते कि हमारे एक और महाद्वितीय मूर्तिमान दास और भी एक भक्त मंजी भाई, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया है इस महामारी में। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं श्रवण उत्सव के माध्यम से कि उनको भगवान की चरण कमल की प्राप्ति हो। और ये कथा हम ये दोनों वैष्णव के पीछे ही करेंगे। कल से जो हमने कथा राज्यवर्धन प्रभु और ये महाद्वितीय मूर्तिमान दास, जिनका नाम था मंजी भाई, जो श्री राधा दामोदर मंदिर में सेवा करते थे, तो उनके पीछे भी हम उनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बैठे बैठे हम शब्द के द्वारा भगवान की कथा को सुनाकर हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं और आप इस कथा को सुनकर उन वैष्णव को प्रसन्न कर सकते जो दोनों सेवा में रत थे। दोनों सेवा में रत थे, एक राधा दामोदर मंदिर में रत थे और एक इस्कॉन वराछा मंदिर में रत थे। दोनों ही सेवा कर रहे थे और दोनों ही सच्चे सेवक थे। इसलिए भगवान ने अपने धाम में सेवा करने के लिए बुला लिया। तो आज के इस श्रवण उत्सव को हम यहाँ पर विराम देते हैं और आज के इस सत्संग को हम कल, आज रात को और आज पूरा दिन सत्संग शुरू रहेगा।
मूर्तिमान दास जीके जी यूट्यूब चैनल पर आज के जन्माष्टमी का पूरा दिन लाइव आपको दिखाई देगा। कृपा करके कम से कम आप उनका दर्शन कीजिए, कथा श्रवण कीजिए और ये 5 दिन की कथा में आप पूर्ण रूप से लाभ लीजिए, जिनकी शुरुआत आज 8:30 बजे होगी। और कथा का विषय है कि असुरों का वध, कृष्ण के द्वारा असुरों का उद्धार। तो आज के इस सत्संग को विराम देते हैं महामंत्र के कीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री